एक मिनट मैम साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बताइए, क्या बात करनी है? देखिए मैम साहब, आज के बाद ना मैं ये ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर है तो बताइए मुझे। देखिए मैम साहब, मैं ना आपके वहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आप मेरी कभी सैलरी बढ़ाती ही नहीं है। वो जो सामने कंपनी है ना, उसके पास मुझे कल मिले थे, वो अपनी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, उनको 18,000 रुपये देते हैं और आप मुझे 12,000 रुपये देती हैं। अरे 4 साल से अगर कोई इंसान आपके वहाँ काम कर रहा तो आपको 1,000-2,000 उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, लेकिन आप क्या है कि एक भी पैसा बढ़ाती ही नहीं है। और आपके वहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉय काम करते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। वो मुझे पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। मैम साहब, ऐसे काम नहीं होता है। हम भी पूरी ईमानदारी से आपके वहाँ काम कर रहे हैं और आपको इतने सालों में कुछ ना कुछ तो पैसा बढ़ाना ही चाहिए ना। मैं ना आपके वहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। आप एक काम करिए, आज शाम को मेरा हिसाब कर दीजिएगा। अच्छा तो ये बात है। एक बात बताइए, क्या मैंने कभी आपसे बदतमीजी करी है या आपकी रिस्पेक्ट ना करी हो? तो ये बताइए, अगर मेरे एम्प्लॉयज आपसे बदतमीजी कर रहे हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए ना। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है और क्या नहीं? और इतनी छोटी सी बात पे आप ये बोल रहे हो कि मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ, ये तो सही नहीं है ना। और लेकिन अब अगर आपने मन बना ही लिया है तो मैं इसमें कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको दूसरी कंपनी से ज़्यादा का ऑफर मिल रहा है और यहाँ आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो हर इंसान अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन देखिए अंकुर जी, मैं ना आपको अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। हमेशा जब भी आपने कुछ भी बोला है तो मैंने उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करी है। और अगर ये बात आप मुझे पहले बताते ना, तो मैं ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ करती, अपने एम्प्लॉयज़ को समझाती, बोलती कि आपसे बदतमीजी ना करें। लेकिन अब जाने वाले को कोई रोक तो पाया नहीं है। और अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको कहीं और से अच्छा ऑफर मिला और आपको वहाँ पर जाना है, तो आई थिंक आपको वहाँ पर जाना चाहिए। और रही बात हिसाब की, तो एक काम करिएगा, आप शाम को ऑफिस आ जाइएगा। आपका जो भी हिसाब है मुझे बता दीजिएगा, मैं वो सब क्लियर कर दूँगी। ठीक है? हाँ जी मैम साहब, आप एक काम करिएगा, आज मेरा हिसाब कर दीजिएगा बस। चलिए ठीक है, आप शाम को आइएगा, मैं आपका हिसाब कर दूँगी। ठीक है जी मैम साहब। एक नंबर की कंजूस मैम साहब हैं। 4-5 साल से हम इनके वहाँ काम कर रहे हैं, 1,000 रुपये तक नहीं बढ़ाया। बताओ, सामने वाली जो कंपनी है उसके मालिक अपने गार्ड को 18,000 रुपये दे रहे, 6,000 रुपया ज़्यादा हर महीना का। अरे 4 साल में हम लाखों रुपए ज़्यादा कमा लिए होते। और ये मैम साहब है कि हम पैसा तक नहीं बढ़ाते, हम इतना ईमानदारी से काम करते हैं। 12,000 में होता क्या है? हम कमरे का किराया देते हैं तो और अपना राशन पानी लाते हैं, उसके बाद गाँव में माता पिता की दवाई भिजवाते हैं, सारा पैसा चला जाता है, पता नहीं चलता कहाँ चला गया। एक नंबर के कंजूस है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हाँ, अब अगले हफ्ते से ना हम सामने वाली कंपनी में काम करेंगे। बढ़िया ही। एक हफ्ता हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तो हमारा जो बटन वाला फोन था वो पता नहीं हमसे कहाँ छूट गया है। बाबूजी से 1 हफ्ता से बात नहीं हो पाई। उसे हमने दवाई तो सही टाइम पे भिजवा दी थी, वो तो गांव में मिल गई होगी बाबूजी को। एक काम करी थे, वो जो कंपनी में साथ में भैया नहीं काम करते हैं, उनसे उनका वो बड़ी ऐसे टच वाला फ़ोन ले लेंगे। उससे कहा होगा हम बाबूजी से ना सामने सामने से बात कर लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। और बाबूजी से हाल चाल लेना होगा ना, तो ऐसे फ़ोटो वाला फ़ोन मिला के तब बात कर लेंगे। हाँ, ठीक तो होंगे ही बाबूजी दवाई। अरे भैया, अरे बिरजू भैया, आप गांव से यहीं आ गए? ड्यूटी करने आए का? अरे ये सब बात छोड़ो, एक बात बताओ, तुम फोन काहे नहीं उठाते हो? 75 बार तुमको फोन किए, तुम फोन ही नहीं उठाते हो यार। अरे बिरजू भैया, वो बात नहीं है। वो बात जो है ना, हमारा जो बटन वाला फोन था ना, वो कहीं गिर गया है, तो उसकी जगह हम आज जाके दूसरा वाला फोन ले लेंगे। गिर गया? और तुमको पता है तुम्हारी माताजी की तबीयत खराब है? भैया मालूम है, हम वो जो है ना दवाई बहुत पिछले हफ्ते की भी दवाई टाइम पे पहुंचा दिए थे। अरे बात वो नहीं है, तुम्हारी माताजी बाजार जा रही थी और गिर गई, उनका अभी ऑपरेशन करना पड़ा है। ये सब इतने बड़े कांड हो गए, तुम्हारे पिताजी परेशान थे, लेकिन तुमको कोई होश ही नहीं है। भैया ऑपरेशन माताजी का हुआ है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। इतना पैसा कहाँ से आया भैया? काहे तुम नहीं भिजवाए क्या? नहीं भैया, हम पैसा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ? ऑपरेशन में तो भैया उनका डॉक्टर बता रहे थे कि 35-40 हजार रुपये खर्चा आएगा, इतना पैसा ही नहीं था, तो हम दवाई भिजवा देते थे हर हफ्ता। उनका ऑपरेशन कैसे हो गया? वो पैसा कौन दिया भैया? देखो भैया, ये सब बात हमको नहीं पता है। तो तुम्हारे बाबूजी भी तुम्हारा फोन मिल नहीं रहा था, तो बड़े परेशान थे, तुम्हारी चिंता कर रहे थे कि कहीं भाई उसको कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं बीमार तो नहीं है, पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे थे, हमें नहीं पता। नहीं भैया, बात ऐसी नहीं थी, बात जानतो का है, हमारा फ़ोन गिर गया था, तो अगर हम फ़ोन लेते तो हमको 6-7 हज़ार रुपये लग जाता। और भैया अगर हम गांव जाते तो वहाँ भी 2-2.5 हज़ार रुपये लग जाता आने जाने में, है ना। तो हमने सोचा यहीं हफ्ता 1.5 हफ्ता पैसा वैसा कमा के फ़ोन लेके बाबूजी से बात कर लेंगे। अब नंबर तो हमको याद नहीं था, हमने सोचा था कभी कोई गाँव से आएगा तो उससे नंबर ले लेंगे बाबूजी का। बात बस इतनी फंस गई थी, पैसा ऐसा था नहीं, उसी चक्कर हमें बात नहीं हो पाई। हमने दवाई उनको समय से भिजवा दी थी,
अब हमको ये पता ही नहीं था। वो तो कहा भैया आप आके हमको बता दिए कि अम्मा का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन भैया ऑपरेशन का पैसा इतना कहाँ से, कुछ समझ, बाबूजी कुछ बताया नहीं? बाबूजी कुछ नहीं बताया। पहले तो बड़ा परेशान थे, कैसे ऑपरेशन कराएंगे कैसे ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए भी मना कर रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या डॉक्टर साहब ने भी ऑपरेशन कर दिया और पिताजी ने भी पैसे की कोई बात नहीं कही। हमको कहा कि जाओ तुमसे मिल लो, बात कर लो, बता दो कि तो गाँव आ जाए। पूछा नहीं, हमको लगा शायद तुमने ही भिजवाया होगा पैसा। नहीं नहीं भैया, इतना पैसा कहाँ कमाते हैं, 10-12 हज़ार की ड्यूटी करते हैं, उसमें से राशन पानी में, घर में, दवाई में और यहाँ किराए में सब पैसा खत्म हो जाता है। भैया एक हमारे पर उपकार कर दो भैया, हमको ना कल या परसों मालकिन हमारा सारा हिसाब करेंगी। हाँ। तब तक हमने थोड़ा माता जी का ध्यान दे रहे ना, और उसके बाद हम जितना पैसा मिलेगा ना सब लेके गांव चले आएंगे। और हम बड़ी वाली कंपनी में हमको ड्यूटी भी मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अरे ठीक है ना? हाँ नहीं बिल्कुल, ज़्यादा परेशान न करो। फिलहाल तुम्हारी अम्मा जो है अभी सब कुशल मंगल है, घर पे भी सब ठीक है। अच्छा, सब मम्मा सही है? हाँ आप ठीक है, खतरे से भी बाहर है। तो भैया 1-2 दिन थोड़ा देखभाल किए रहना ना, हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है? अरे चलो हम देखभाल करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाओ। बूढ़े माता पिता है, ख्याल व्याल रखो थोड़ा। भैया बात यह है, उम्र रहते हैं ना तो कुछ उनका होगा नहीं, यहाँ से पैसे से भिजवा देते हैं तो सारी समस्या दूर हो जाती। भैया आप गांव जाओ है ना? हाँ। परसों आते हैं भैया। चलो भैया पहले फोन करके बाबूजी की बात कर। हम आज जाके फोन लेंगे। चलो ठीक। ये देखो साला, एक ही हफ्ता हमारे पास फोन नहीं रहा और एक ही हफ्ता में इतनी बड़ी मुसीबत हमारे पर आन पड़ी। वो तो कोई बिरजू भैया यहाँ तक चले आए, वरना और कोई आजकल किसी की मदद कहाँ करता है। हम एक काम करते हैं, वो आज ही जाके पहले वो फोटो वाला फ़ोन ले लेते हैं। हाँ, उससे हम अम्मा को देख भी लेंगे सही से कैसी है अम्मा। हाँ, फ़ोन ले चल के पहले। कुछ समझ नहीं आ रहा है, माता जी की तबीयत भी ख़राब है और बाबूजी को पैसा देना होता है। 2 महीने से तो मैं उनको कुछ पैसा वैसा कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ कुछ नहीं। माता जी का फ़ोन आ रहा है। हाँ अम्मा, नहीं अम्मा, ऐसी अम्मा हम दवाई तो हर महीने भिजवा ही देते हैं ना, तो आप परेशान ना होइए। वो आज ना स्टोर बंद था सुबह से, वो ना उनसे बात हुई थी स्टोर वाले से, वो कहते ना शाम को खोलेंगे, तो जैसे शाम को खोलेगी ना हम आपकी दवाई लेके वो राशन पानी का जो पैसा होगा ना उसके साथ में, मनी ऑर्डर के साथ में भिजवा देंगे। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं अम्मा, अगले महीने से। अम्मा खेती में क्या रखा अब आप बताओ, अगर हम आके वहाँ खेती कर भी लेंगे तब इतना भी तो नहीं बचेगा। अम्मा मालूम है, अगले महीने से ना जहाँ काम कर रहे थे ना वहाँ छोड़ के दूसरी कंपनी में काम करेंगे, वहाँ ना 6,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा, 6,000। अम्मा अच्छा आप सोचो, 12,000 में से हम 3-4 हज़ार आपको भेज देते थे तो हमारे पास कितना बचता था? 8-7 हज़ार तो बचता था। अब अम्मा ना हमारे पास, अगर हम आपको 6,000 रुपया भी भेज देंगे ना तब भी पूरा 12,000 रुपये बचेगा। हाँ अम्मा, अगले महीने सब हमारी दिक्कतें हम लोग की दूर हो जाएंगी। अम्मा बड़ी वाली कंपनी है। अच्छा ठीक अम्मा, हम दवाई भिजवा देंगे शाम को। ठीक। बताओ, हम अपने माता जी के लिए और बाबूजी के लिए इतना भी नहीं कर पाए कि राशन पानी का और वो दवाई का पैसा नहीं भिजवा पाएंगे, तो यहाँ काम करना तो बेकार ही है। अम्मा सही कर रही हैं। एक काम करते हैं, आज मेम साहब से मिलकर अपना पूरा हिसाब कर लेते हैं, कल ही से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ ही सही रहेगा। ओए, एक बात बता, मेरे पैसे कब देगा तू? साहब वो आपका 8,000 रुपया था, 4,000 रुपये तो दे दिए थे साहब, 4,000 रुपये बचा है। वो साहब अगले महीने ना हम बड़ी वाली कंपनी में काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे ना साहब हमको 6,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा। जैसे पैसा आएगा ना उठा के 4,000 आपको दे देंगे, हो जाएगा आपका हिसाब। पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूँ, अगले महीने। अरे तेरा अगला महीना कब आएगा? साहब बात ये है ना कि 12,000 रुपये तनख्वाह मिलता था, तो जैसे आता था ना आपको जो कमरे किराया देता हूँ, राशन पानी, घर में दवाई पहुँचा, तो सब पैसा साहब खत्म हो जाता था। बड़ी मुश्किल से जोड़ के आपको 4,000 रुपये देते साहब। अगले महीने से 18,000 रुपये मिलेगा, दूसरी कंपनी में काम करेंगे साहब। अबे मैं कब तक इंतजार करूँ? तू एक काम बता कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के खाली तेरे पास आऊँ और पैसा मांगू? नहीं साहब, बस 1 महीने के साहब टाइम दे दीजिए, 1 महीने में हमारी सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी, आपका पैसा भी चुका देंगे साहब। कोई टाइम नहीं दूंगा, तू बस इतना ध्यान दे कि मेरा दिमाग हो रहा है खराब। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तुझे मैं किस तरीके से पैसे निकलाऊंगा ये तू जानता नहीं है। साहब बाबूजी की थोड़ा तबीयत खराब ना होती ना तो हम आपको पैसा दे दिए होते, और साहब बड़ी मजबूरी थी जब हम आपसे पैसा लिए थे, बाबूजी का ना ऑपरेशन होना था इसीलिए लिए थे। अबे तो तेरे बाबूजी का ठिका ले रखा है मैंने क्या बोला था? मेरे पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम से पैसे मिलने चाहिए। तूने दिए वापस? साहब बस 1 और महीने। ये क्या चला रहा है?
साहब ये बाबूजी से बात करने के लिए लिए हैं। वो साहब वो छोटा वाला फोन में कभी कभी फोन नहीं मिलता, इसे साहब ना फोटो देख के बात हो जाता है बाबूजी हाँ से। तो ठीक है, अब जब तू पैसे वापस देगा तब ये फोन ले लेना। साहब हमारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है साहब, उनसे बात नहीं होगी, बहुत परेशान हो जाएंगे, दवाई वही भिजवाने रहता है अबे साहब। बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चुपचाप पैसे दे मेरा, उसके बाद अपना फोन ले जाना। साहब हम दे देंगे साहब, हम दो टाइम टच स्क्रीन खरीदने के तेरे पास पैसे हैं, मेरा पैसा वापस करने के लिए नहीं। लोन पे लिए हैं साहब, उसकी कमाई में इसकी किस्त सब जाता है साहब। हम साहब अभी 2 टाइम काम करके आपका पैसा दे देंगे साहब, रात में भी टाइम कर लेंगे। जब तू पैसा देगा तभी तेरा फोन मिलेगा। मैं अभी जा रहा हूँ। साहब इससे बात होता है साहब, दवाई लेने। अरे बट साहब फोन भी लेके चले, बाबूजी से बात कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, मैडम जी के पास जाते हैं, हम अपना पूरा हिसाब मांगेंगे जितना बकाया हुआ है। हम पहले साहब को पैसा दे देते हैं और अपना फोन ले ले, वरना बाबूजी तो परेशानी हो जाएंगे। मैम साहब। अरे आ गए भाई आप? जी मैम साहब। एक काम करिए, बैठ जाइए, मैं आपका हिसाब कर दे रही हूँ। अरे नहीं मैम साहब, बैठेंगे नहीं, थोड़ा जल्दी है ना, आप हमारा हिसाब कर दीजिए तो फिर हम बगल वाली कंपनी में चले जाएं, उनके बॉस ने बुलाया है ना। भैया इतनी भी क्या जल्दी है कि आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते? आप बैठिए, मैं कर दे रही हूँ आपका हिसाब। नहीं मैम साहब ठीक है, बस आप हिसाब कर दीजिए। ठीक है। वैसे तो मैंने काउंट किए थे, 12,000 है ये, आप एक बार देख लीजिएगा। जी मैम साहब। ये लीजिए आपकी सैलरी। ठीक। भैया पर जाने से पहले एक बात बताइए, आप जा रहे हैं, आपने फैसला कर लिया तो कोई बात नहीं, पर आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या है? अरे मैम साहब मैंने आपको बताया तो था कल ही। अरे भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया? भैया परेशानी वाली बात तो है ही है, हम ना इस शहर में आके एकदम परेशान हो गए। जो सामने इतनी बड़ी आप कंपनी देख रहे हैं ना, इसी कंपनी में हम काम करते हैं, और साहब हम काम करते करते कम से कम 5-6 साल हो गए। 5-6 साल पहले जब यहाँ कंपनी में काम करने आए थे ना साहब, तब भी हमारी जो तनख्वाह थी ना 12,000 रुपये थी, और साहब 5-6 साल हो गए, उसके बाद भी अभी तक हमारी तनख्वाह 12,000 रुपये, साहब 1,000 रुपया भी नहीं बढ़ा है। अब साहब एक बात बताइए साहब, आज के ज़माने में 12-13 हज़ार रुपये में क्या होता है? हम जो है ना 2,500-3 हज़ार रुपये किराया दे देते हैं, 2,500-3 हज़ार अपने लिए राशन पानी ले आते हैं, और साहब अपने गांव में जो माता पिता उनकी तबीयत खराब है, 2-2.5 हज़ार उनकी दवाई लग जाता है, और 2-2.5 हज़ार उनके राशन पानी भेजते, सारा पैसा चला जाता है। और साहब 1-2 महीना अगर गांव में हमको जाना पड़ जाता है ना ट्रेन से, तो साहब और ऊपर से कर्जे में आ जाते हैं। बताओ साहब हम कैसे अपना जीवन यापन करें साहब? इससे अच्छा होता था हमने गाँव में रह के खेती बाड़ी ही करते हैं। तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मेरी कंपनी देखो आगे से जो है कंपनी, मैं उसी कंपनी का मैनेजर हूँ। अरे साहब उसके मैनेजर हैं आप? हाँ। अरे नमस्ते साहब, नमस्ते। हम सब आपको देखे हैं, आप सब वो कंपनी में अंदर जाते हैं तो हमको लगता था कोई होंगे आप साहब, लेकिन आप मैनेजर हुआ के? हाँ मैं मैनेजर हूँ, और मेरी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है वो 18,000 रुपये है। तुम्हारी कंपनी में सैलरी सिर्फ 12,000? साहब 18,000 रुपये है उस शुरू से? हाँ, स्टार्टिंग से ही 18,000 रुपये है। और हम लोग ऐसा नहीं होता, हम लोग पर ईयर जो बनाते रहते हैं, और दिवाली के बोनस वो अलग से। साहब ये का मतलब हम तो बहुत बड़ा नुकसान झेल गए साहब। वो आपकी कंपनी का गार्ड हमको देख के कभी कभी हंसता, हमको लगता है यही हमारे हंसता है कि हम एकदम यहाँ पे चूतिया बने खड़े रहते हैं साहब। अगर 18,000 रुपये है साहब तो आप बहुत बढ़िया दे रहे हैं, यहाँ पे तो 12,000 रुपये दे रहे हैं साहब। हम पूरा ना ईमानदारी से काम करते हैं साहब, हमने आज तक कभी अगल बगल पता भी नहीं किया कि अगल बगल कंपनी में कितने पैसा देते हैं साहब। हम जानते हो क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि यही कंपनी से हमारा गुजारा चल रहा है, हमारे माँ बाप का गुजारा चल रहा है, तो हम अगल बगल काहे पूछने के लिए जाएं? वो खुद ही ईमानदारी से हमको पैसा देती होंगी। मैं जब निकलता था देखता था तुम बहुत अच्छी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो मुझे भी लगा कि सैलरी अच्छी खासी होगी, लेकिन तुम बता रहे हो सैलरी तुम्हारी 12,000। यार ये तो सही नहीं है, 12,000 में क्या ही कुछ हो पाएगा। तुम एक काम करो, मेरी कंपनी में अप्लाई कर दो ना, क्योंकि मेरी कंपनी में वैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब खाली है, तुम आ जाओ, कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। साहब हम ना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, हम पढ़े लिखे भी हैं, उसके बाद भी हमको 12,000। साहब हम ना बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन साहब हमको लगता था कि मैम साहब उतना ही पैसा देती जितना अगल बगल कंपनी में पैसा मिल रहा है, इसलिए हम पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करते। साहब आपकी कंपनी में हमको ड्यूटी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगी। और मुझे एक बात बताओ, जब तुम यहाँ ज्वाइन किए, तुम्हें काम करते करते 4 साल हो गया, तुमने अगल बगल कंपनियों में कभी बात या कभी पता करने की कोशिश नहीं? साहब वही तो हम आपसे बता रहे थे, मैम साहब की वजह से हमारे घर का खर्चा पानी चलता है, बाबूजी माताजी की दवाइयाँ जाती, तो हम साहब ना पूरी ईमानदारी से काम करते रहे, हमने पता नहीं किया साहब आपके वहाँ हम आ जाए? हाँ बिल्कुल आ जाओ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत होती है। अगर तुम हमारी कंपनी में रहोगे तो हमारा ही प्रॉफिट होगा। तुम एक काम करो, कल टाइम से पहुँचो, कल से ही ज्वाइन कर लो।
साहब हम ना अभी अभी कल सुबह जाके मेम साहब से ना अपना हिसाब करा लेंगे। हाँ। और अभी जब शाम को मेम साहब जाएंगे ना तो उनसे हम बोल देंगे कि हम आपके वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, है ना साहब। हम कल आपके वहाँ आएंगे ना शाम हाँ, को। हाँ, बिल्कुल आना और बात करना, फिर कल से नहीं परसों से ज्वाइन कर लेना। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, मैं भी जाऊँ, मुझे भी लेट हो रहा है। ठीक साहब, जन्म जी के साहब। जरा साहब कितने अच्छे हैं, हमको मालूम था। हमारे वहाँ मेम साहब है ना, और जो लेडीज होती हैं वो होती कंजूस हैं, वरना हमारा पैसा कब का बढ़ा के 18,000 रुपये कर दी होती। साहब देखो कितने प्यार से बोल रहे हैं, इतने ऊपर ऊंची पोस्ट में, उसके बाद भी हमसे रुक के पूछे क्या दिक्कत है, काहे परेशान हो। इनका नेचर तो बहुत अच्छा है। हम एक काम करते ना, इन्हीं साहब के वहाँ काम करने लगेंगे। आज जाके मेम साहब से पूरा हिसाब कर लेंगे, मेम साहब से बोल भी देंगे हम आपके वहाँ काम हम नहीं कर पाएंगे। एक नंबर की कंजूस है। मेम साहब आप खुद ही बताइए 12,000 में क्या होता है। जैसे ही सैलरी आती है मैं अपने किराएदार को पूरा किराया देता हूँ, उसके बाद थोड़ा राशन पानी के लिए सामान लाता हूँ और गांव में दवाइयाँ पहुँचाता हूँ, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आज के टाइम में मेम साहब 12,000 कुछ नहीं होते। सामने वाली कंपनी वाले देखिए मेम साहब 18,000 रुपये देते हैं, और अगर मुझे 18,000 रुपये मिल रहा होता ना तो मैं हर महीने 6,000 रुपये बहुत आराम से बचा लेता। और अगर मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब होती ना तो वो पैसे काम आ जाते। मेम साहब आप 4-5 साल से आपके वहाँ इतनी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, आपने आज तक कोई पैसे नहीं बढ़ाया। आपको खुद सोचना चाहिए कितनी दिक्कत होती है, कितनी महंगाई हो गई है। लेकिन मेम साहब आपने कभी सोचा ही नहीं। अब सामने वाली कंपनी के जो बॉस है ना वो मुझे 18,000 में ऑफर कर रहे हैं। यही काम मुझे वहाँ भी करना है, कुर्सी डाल के खाली बैठना ही है। तो मेम साहब अगर वो मुझे 18,000 रुपये दे रहे हैं तो फिर हमको वहाँ पे करने में क्या दिक्कत है। हमको 6,000 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा, उससे हमारे माँ और बाबूजी का फ़ायदा ही होगा कुछ। उनको दवाइयाँ समय से मिल जाएंगी, उनको इतना पैसों के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। भैया बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये पकड़िए। ये मेम साहब ये पूरे 3,80,000 रुपये हैं। अब आप सोचेंगे पैसा मैं आपको क्यों दे रही हूँ। हाँ जी मेम साहब, इतना सारा पैसा आप हमको क्यों। मैं बता रही हूँ आपको, ये पैसा मैं आपको इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको बताया नहीं गया था हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जब हम उनको सैलरी देते हैं ना तो उनका पीएफ कटता है। तो ये बात हम एम्प्लॉयज़ को नहीं बताते, क्योंकि अगर हम उन्हें बता देंगे तो वो पीएफ कटवाने से मना कर देंगे। और ये सब जो है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए हम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हुआ ये कि आपकी सैलरी है 12,000 रुपये, और जो आपकी एक्चुअल सैलरी है वो 20,000 रुपये की है। और हर महीने आपकी सैलरी से 8,000 रुपये मैं काटती थी और उन्हें सेव करती थी अपने पास, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है या आप जब यहाँ से नौकरी छोड़ कर जाओगे तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके मैं आपको दे दूँगी। तो आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो 20,000 रुपये की थी, 12,000 की नहीं थी। और अब आपने फैसला कर लिया है कि आपको यहाँ से नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना है जहाँ पे आपको 18,000 रुपये मिल रहा है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये वो पैसा है भैया जो इतने टाइम से आपका थोड़ा थोड़ा करके जुड़ रहा था। आई गेस आप 4 साल से काम करे हो, तो 4 साल का मैंने कैलकुलेट किया था, 380 बना था। तो ये पैसा है। और एक बार आपको याद है आप कंपनी में आए नहीं थे और आपका कॉल नहीं लग रहा था, आई गेस 1 हफ्ता पहले। हाँ, आई गेस आपका फ़ोन जो है वो गिर गया था। हाँ। तो आपने एक कंपनी के रजिस्टर में नंबर फीड कराया था, अगर बाई चांस आपका कॉल नहीं लगता आपने अपने बाबूजी का नंबर फीड करवाया था। हाँ। तो मैंने उन्हें कॉल किया था, तब मुझे पता चला कि आपकी जो माता जी हैं उन्हें मार्केट में चक्कर आ गया था और उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह होना था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कंपनी की तरफ से आई गेस 40 या 50,000 रुपये, मैं डायरी में एक बार चेक कर लूँगी, कंपनी की तरफ से वो उन्हें दिया गया था। और आप परेशान मत होइए, वो पैसा हम आपकी सैलरी से नहीं काटेंगे, क्योंकि अब इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो अब आप मेरे बड़े भाई हो, तो आपकी माता जी मेरी माता जी हुई, तो मैं वो पैसा कैसे ले सकती हूँ आपको। अब आपने इतना फैसला कर लिया है, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप उस कंपनी में बेशक जा सकते हैं, पर ये जो आपका पैसा बन रहा था ये पैसा मैंने आपको दे दिया। मेम साहब हमको ना माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी जाने अनजाने में गलती हो गई। मेम साहब हमको तो मालूम भी नहीं था कि हमारे माताजी का इलाज कौन कराया है। उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, बेहोश हो गई थी, उनका इलाज किसी ने कराया। अभी मेरा फ़ोन मेम साहब ना कहीं गिर गया था, हमको पता भी नहीं चला। तो बाबूजी ने ना गांव से हमारे भैया आए कि उनको भेजा था पता लगाने के लिए कि हम ठीक है कि नहीं ठीक है। वो मेम साहब बता रहे थे उनका किसी ने इलाज करा दिया, हमको तो पता भी नहीं चला कि उनका इलाज किसने करवाया। मेम साहब अभी आपने बताया कि उनका इलाज कराया, और मेम साहब ये इतने सारे पैसे, मेम साहब ये पैसे हमको नहीं चाहिए। नहीं भैया, नहीं मेम साहब, नहीं भैया, मेम साहब, मेम साहब हमको एक बार एक मौका दीजिए मेम साहब। हम ना कहीं काम हम छोड़ के नहीं जाएंगे मेम साहब। ये पैसा मेम साहब आप अपने पास रखिए। भैया बात मौके की नहीं है, ये पकड़िए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, हूँ कि नहीं हूँ, आप मानते हो ना मुझे छोटी बहन अपनी,
तो ये पैसे पे आपका हक है। और मैं सच बताऊं, आपकी सैलरी 20,000 रुपये, ये आपका ही पैसा है जो मैं इतने टाइम से सेव करी थी, ताकि कभी आपको इमरजेंसी पड़े तो वो पैसा मैं आपको एक साथ दे दूं। क्योंकि आप ही बताइए, अगर मैं आपको 20,000 रुपये सैलरी देती तो आप और आपके खर्चे बढ़ जाते और पैसा आप नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते ना? मैम तो साहब इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूं। आप ना मैम साहब एकदम सही कह रही है। अगर आप हमको पूरा पैसा देती ना तो हम पूरा पैसा खर्च कर देते, कहीं ना कहीं पैसा लग ही जाता। और मैम साहब आपने हम लोग के बारे में, हम जैसे गरीब लोग के बारे में आजकल कौन इतना सोचता है मैम साहब, आपने इतना सोचा। आप हमारे लिए एकदम भगवान का रूप है मैम साहब। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम बगल में जो कंपनी में बॉस रहते हैं उनके बहकावे में आ गए। आप इतना सारा पैसा एक साथ इकट्ठा करके दी। अगर हमको शुरू से आप 18,000 रुपये भी दे रही होती ना तब भी हम इतना पैसा कभी नहीं बचा पाते मैम साहब। इसीलिए भैया हम लोग जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए सब चीज़ें करते हैं। और मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, तो आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, वरना मुझे शर्मिंदा फील हो रहा है। मैम साहब बस थोड़े लोग आपकी कंपनी में हैं जो गरीब लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, बस बेइज्जती किया करते हैं। बाकी हाँ। मैम साहब आप तो हमेशा हमसे अच्छे से ही बात करते हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में आपसे बात करनी थी कि वो कौन एम्प्लॉय है। आप मुझे आराम से आके बताते तो, या मुझे अब बताइएगा कि वो कौन एम्प्लॉय है जो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं। ज़रा मैं भी तो देखूं कि जब मैं मालकिन हूँ यहाँ की, मैं आपसे इज्जत से बात करती हूँ तो उन लोगों की कैसे हिम्मत हो रही है आपसे बदतमीजी करने की। मैम साहब आप ना एक काम करिए, ये पैसा हमारे पास रहेगा तो सब खर्चा हो जाएगा। आप एक कंपनी के उसमें जिसमें आप अकाउंट में जमा करती है उसमें जमा कर लीजिए, और हमको जब ज़रूरत होगी ना मैम साहब तब हम निकलवा के ले लेंगे, वरना ये मैम साहब हमारे पास सब खर्चा हो जाएगा। तब आप नौकरी छोड़ के नहीं जा रहे हैं? नहीं मैम साहब हम कहीं नहीं जाएंगे आज के बाद। हम जब भी काम करेंगे हम यही काम करेंगे, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे मैम साहब। चलिए ठीक है भैया, अब आप परेशान मत होइए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, या कभी पैसे चाहिए, या मम्मी के इलाज के लिए, या कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक मुझसे बोलिएगा आकर। मैम साहब बस इतना कहना था कि हमारे माता जी का ऑपरेशन हुआ है ना, तो हाँ। 2-4 दिन की छुट्टी अरे, चाहिए थी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल छुट्टी लीजिए। आपको जब तक सही लग रहा है आप तब तक छुट्टी लीजिए। और एक चीज़ और, आपकी सैलरी से ना 1 भी रुपया नहीं कटेगा। बहुत बहुत नहीं धन्यवाद भैया, मैम हाथ साहब। मत जोड़िए, मैं आपकी बहन जैसे ना हाथ मत जोड़िए। मैम साहब अब हम यही काम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है भैया। मैम साहब हम गांव जाएं आज शाम के ट्रेन हाँ, में। टिकट का अगर आपको नहीं मैम साहब खर्चा है, टिकट हमने कर ली थी मैम साहब। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं नहीं, आपको? नहीं। कोई भी पैसे चाहिए बस एक बार अपनी छोटी बहन को याद ठीक करिएगा। मैम साहब। ठीक है। चलो, भैया को ये एहसास तो हो गया कि दूसरी कंपनी उन्हें क्या दे रही थी और हम लोग उन्हें क्या दे रहे हैं। चलो, अब भैया के पैसे मैंने सेव करके रख दिए हैं,